हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पाइट बिल्डर्स। आज हम अपने पाइथन सीरीज का 14th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इटरेटिव स्टेटमेंट। आज हम देखेंगे क्या बोलते हैं टाइप्स ऑफ लूप सपोर्ट बाय पाइथन, मतलब पाइथन में कौन कौन से लूप सपोर्ट करते हैं। आज हम बेसिकली वाइल लूप देखेंगे। द वाइल लूप एल्स के साथ देखेंगे कैसे काम करता है। फॉर लूप नेक्स्ट देखेंगे। अभी हम केवल वाइल लूप देख रहे हैं। फिर उसके बाद आज हम देखेंगे कि ब्रेक क्या होता है, कंटिन्यू क्या होता है एंड फास्ट स्टेटमेंट क्या होता है। आज हम इतने टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन। तो ट्रेटिव स्टेटमेंट क्या होता है? देयर आर मेनी सिचुएशन व्हेन वी नीड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड सेवरल नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब क्या कि ऐसी सिचुएशन में जब हम फंसते हैं, कब? जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें एक ही लाइन को या एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को हमको बार बार चलाना होता है। सपोज 10 बार चलाना होगा या 20 बार चलाना होगा। तो उस टाइम हम क्या करते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं, कैसे हैंडल करें? उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्या होता है? फॉर सच सिचुएशन पाइथन प्रोवाइड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ लूप। हम कॉन्सेप्ट ऑफ लूप को पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे सिचुएशन के लिए हम लूप्स का यूज कर सकते हैं। कब? जब हमको कोई एक ब्लॉक ऑफ कोड बार बार रिपीटेशन में चलाना होगा, ठीक है। A loop statement allows us to execute a statement or group of statement multiple times। मतलब क्या है? a loop मतलब हमारे पास जो एक लूप स्टेटमेंट है वो क्या करता है? एक ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम चलाने के काम आता है, ठीक है। तो द टू पॉपुलर लूप्स प्रोवाइडेड बाय द पाइथन आर द while लूप एंड द for लूप। दो क्या बोलते हैं हमारे पास लूप होते हैं, एक while होता है, एक for लूप होता है। रिकॉल दैट पाइथन डज नॉट प्रोवाइड एनी डू वाइल लूप लाइक अदर लैंग्वेज। जैसे हम क्या बोलते हैं सी सी प्लस प्लस की बात करें तो उसमें एक और लूप होता है, डू वाइल होता है। बट पाइथन डू वाइल को सपोर्ट नहीं करता, मतलब प्रोवाइड नहीं करता। हमारे पास केवल दो ही लूप होते हैं, एक वाइल लूप होता है, फॉर लूप होता है, ठीक है। हम वाइल लूप का सिंटेक्स देखते हैं वो क्या होता है। तो सबसे पहले अपन यहाँ देखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पास लिखी जाती है वाइल। ये वाइल है, ये वाइल हमारे पास एक कीवर्ड है। हम सबसे पहले लिखेंगे हमारे पास ये वाइल है, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर हो गया हमारा। फिर उसके बाद यहाँ हमारी कंडीशन होगी, ठीक है। इस कंडीशन पे ये पूरा लूप चलेगा। हमारी सेकंड चीज हो गई, ठीक है। ये हो गई क्या बोलते हैं कंडीशन हमारी की, इस कंडीशन पे ये पूरा वाइल लूप इटरेट होगा, ठीक है। और ये थर्ड चीज हो गई इतनी, ये हमारी थर्ड चीज हो गई, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा? थर्ड होगा कि ये वाइल के अंदर की चीजें हो गई। ये हो गया थर्ड। और ये हो गया फोर्थ। ये हमारी वाइल के, याद रखना, बाहर है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा वाइल का सिंटेक्स क्या हो गया? वाइल का केवल इतना सिंटेक्स हो गया। जैसे मैं अगर तो बताऊं तो ये हो गया हमारा वाइल का सिंटेक्स। ये पूरा जो येलो बॉक्स के अंदर है वो हमारा वाइल का सिंटेक्स है, ठीक है। ये पूरा हमारा वाइल वाइल का सिंटेक्स है। क्या है? हम सबसे पहले वाइल कीवर्ड लिखेंगे, फिर उसके जिस कंडीशन पे हमें चलाना है वो कंडीशन हम यहाँ लिखेंगे, और उसके बाद हम यहाँ उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। उसके सिंटेक्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। तो फर्स्ट द कंडीशन इज एवेल्युएट इफ द कंडीशन इज ट्रू। मतलब सबसे पहले ये कंडीशन चलेगी, सबसे पहले कंडीशन चलेगी इफ द कंडीशन इज ट्रू। अगर ये कंडीशन सही होती है देन द स्टेटमेंट इन द वाइल ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। मतलब ये वाली जो इंटेंट स्टेटमेंट है ना, ये यहाँ से लेके 1 to n तक है, ये सारे एक एक बार में लाइन से चलेंगे। पहले ये चलेगी, फिर ये चलेगी, फिर ये चलेगी। ऐसे ये फाइल के अंदर जितनी पूरी स्टेटमेंट है ये पूरी चलेगी। कब तक चलेगी? after executing the statement in the while block the condition is checked again। मतलब कैसे चलेगी? सपोज मैं इसको बताऊं, अगर मैं इसको सबसे पहले ये वाली स्टेटमेंट चली, फिर ये चली, फिर ऐसे ऐसे से ये सब चलते आएगी। जैसे ये लास्ट स्टेटमेंट, याद रखना वाइल की, वाइल है, ये वाइल का सिंटेक्स जो है वो यहाँ तक है, ठीक है। ये ब्लॉक यहाँ तक है। क्यों? क्योंकि अपन ने पढ़ा है इंडेंट, इंडेंट के बाद जो भी आएगा ये यहाँ तक इसका ब्लॉक है, ठीक है। और फिर ये इसके इंडेंट में आ रहा है, मतलब ये एक मिनट, ये वाला, ये जो है, ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वाइल लूप के बाहर है, ये वाइल लूप के बाहर है। तो ये जब तक वाइल लूप चल रहा है, ये पहली 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 बार ये स्टेटमेंट चलेगा, फिर ये चलेगा, ऐसे सो ऑन।
एन तक नंबर तक, मतलब जहां तक लास्ट लाइन होगी वाइल की वहां तक चलेगा। यहाँ तक चलने के बाद जैसे ही वो एन तक चलेगा, एन के चलने के बाद वो वापस से कहाँ आएगा, वापस से कंडीशन चेक करेगा। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट इन द वाइल ब्लॉक द कंडीशन इज चेक्ड अगेन, अगेन कंडीशन चेक करेगा। इफ इफ इट इज स्टिल ट्रू, मतलब अगर ये फिर से ट्रू होगी तो सेम प्रोसेस फिर होगी। फिर उसके बाद अगर ये ट्रू होती है, सपोज इसने कंडीशन हमारी जो थी ये ट्रू होती है, अगर ट्रू होती है तो फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा, सेकंड इंडेंट वाला चलेगा स्टेटमेंट, फिर ऐसे अंत तक जाएगा। उसके बाद फिर दोबारा से फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर क्या बोलते हैं, वो तब तक कंडीशन चलते चेक करते जाएगा जब तक उसको फॉल्स ना मिल जाए। द स्टेटमेंट इनसाइड वॉइल ब्लॉक विल कीप एग्जीक्यूटिंग अंटिल द कंडीशन इज ट्रू, मतलब जब तक उसको ट्रू कंडीशन मिलेगी, ये इनसाइड जितने भी है, कौन सा वाला, ये वाले जितने ब्लॉक है, ये वाले जितने बार उसको ट्रू मिलेगा उतने बार ये ब्लॉक चलेगा। ठीक है। फिर अगला क्या बोलता है पॉइंट हमारा, ईच एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप बॉडी इज नोन एज इटरेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, ईच एग्जीक्यूट मतलब जितने बार वो एग्जीक्यूट हो रही है बॉडी किसकी, जितने बार ये लूप, मतलब लूप की बॉडी जो है इंडेंट है, इंडेंट स्टेटमेंट वन लिखा है ना, जितने बार ये लूप एग्जीक्यूट हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, इटरेशन बोलते हैं। जैसे फर्स्ट इटरेशन हो गया मतलब पहली बार लूप घूम गया, सेकंड इटरेशन मतलब दूसरी बार लूप घूम रहा है, थर्ड इटरेशन मतलब तीसरी बार घूमता है, एंड सो ऑन, मतलब ठीक है, ऐसे अपन इसको इटरेशन बोलते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या बोलता है, व्हेन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स लूप टर्मिनेट्स एंड प्रोग्राम कंट्रोल्स कम आउट ऑफ द व्हाइल लूप टू बिगिन एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट फॉलोइंग, मतलब क्या बोल रहा है कि जैसे ही यहाँ से क्या हुआ, यहाँ तक आया, पहली बार आया, पहली बार यहाँ आया, फिर देखा उसे कंडीशन ट्रू मिली, फिर उसने एग्जीक्यूट किया, फिर वो गया, फिर देखा ट्रू मिली, ठीक है, सपोज 3 बार ट्रू मिली, ठीक है, चौथी बार में आया, यहाँ पर जब चौथी बार आया वो कंडीशन फॉल्स हो गई। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये वाली जो है अब स्टेटमेंट ये नहीं चलेगा, अब लूप के बाहर आ जाएगा, और लूप के बाहर आने के बाद, लूप के बाहर आने के बाद अब ये चलाएगा, ये ठीक है, क्यों, क्योंकि ये लूप के बाहर है। अब ये आगे की जितनी लाइन होगी कोड की वो सो ऑन कुछ और लिखा होगा, यहाँ कुछ और ऐसे ऐसे लिखा होगा, तो उसके बाद की जो जो लाइन होगी वो एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, जैसे ही हमारा क्या फॉल्स हो जाएगा। ये लूप का हमारा वाइल लूप का सिंटेक्स होता है, और वाइल लूप ऐसे काम करता है, ठीक है, सबकी समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, जैसे एग्जांपल देखते हैं। तो सपोज हमको 1 से लेकर 10 तक कोई नंबर प्रिंट कराना है, ठीक है, और उसके बाद लास्ट में डन लिखना है, तो यहाँ अपन इसमें आ जाते हैं, फाइल बना लेते हैं, वाइल लूप डॉट पी वाई, ठीक है। तो सपोज मेरे को अब 1 to 10 क्या बोलते हैं नंबर प्रिंट कराना है। अब नंबर प्रिंट कराना है तो मेरे पास दो तरीके हैं, क्या है, पहला तरीका ये है कि मैं आप प्रिंटर लिखूं, 1 लिखूं, और ऐसे ही मैं यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। एक तो तरीका ये है, इसमें इसको रन करके दिखाऊं, जैसे अपन ने इसको रन किया तो ये हमारा क्या होगा, 1 से लेके 10 तक हमारा नंबर प्रिंट कर देगा। ये हमारा क्या हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या किया, 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट हो गए सारे, ठीक है। एक हमारा तरीका ये है, लेकिन ऐसे ही हमें बार बार क्या होते हैं प्रिंट लिखना पड़ेगा। तो ऐसे चीजें से बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वाइल, हम लूप यूज कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ, हमने वाइल लूप लिया, ठीक है, हमको एक ए वेरिएबल ले लिया, हमें 10 तक कराना है, ठीक है, ए स्मॉलर देन, जैसे हम डायरेक्ट यहाँ लिख दिए, ओ की वैल्यू 1 से ले लिए, यहाँ प्रिंट लिख दिए, ठीक है। मैंने क्या किया, ए को 1 ले लिया, ठीक है, 1 से इनिशियलाइज कर दिया। अब यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, ए को चेक कर रहा हूँ, तो ए मतलब 1, 1 इज स्मॉलर देन 10, हाँ राइट है,
यहाँ ये ए को प्रिंट कर देगा, और फिर ए में क्या कर देगा, ए प्लस वन मतलब वन प्लस वन ये टू हो जाएगा, फिर ये से चेक करेगा। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पास ऑप्शन में 11। ठीक है, ऐसे मैं यहाँ रन करता हूँ तो ये मेरे को 1 to 10, एक मिनट मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो ये मेरे को क्या कर रहा है, ये 1 to 10 पूरा प्रिंट कर रहा है। अब ये वर्क कैसे करता है ये देखना अपन, ये देखेंगे। सबसे पहले ये आया यहाँ पास, इसने चेक किया, ये हमारी कंडीशन हो गई। ठीक है, ये वाली हमारी कंडीशन है। अब इसने कैसे चेक किया, इसने बोला कि 1 is less than 11। 11 क्यों लिखा है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, 1 is less than 11, हाँ ट्रू है तो उसके बाद ये पूरा ब्लॉक चला। ठीक है, ये पूरा ब्लॉक चला, इसने क्या किया, सबसे पहले वन प्रिंट कर दिया, ये हमारा वन दिख रहा है। फिर इसने ए की वैल्यू क्या कर दी, ए प्लस वन कर दी, मतलब ए की वैल्यू क्या कर दी, हम यहाँ कर रहे हैं ए में हरदम ए को जोड़ रहे हैं। तो अभी ए की वैल्यू वन थी तो वन वन प्लस वन क्या हो गया, टू। तो अब ए की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, टू हो गई। फिर ये वापस से कंडीशन यहाँ आई। ठीक है, वापस से यहाँ कंडीशन आई। अब ये वाला ब्लॉक नहीं चलेगा, ये ब्लॉक हमारा अब नहीं चलेगा, ये एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। फिर वाइल पास कंडीशन आई, फिर ये चेक किया 2 is less than 11, हाँ ट्रू है, तो ये ट्रू हो गया। ऐसे ये भी, हाँ, क्या प्रिंट कर दिया, टू प्रिंट कर दिया। ए प्रिंट कराना है तो वो टू प्रिंट कर दिया। तो फिर ऐसे थ्री हो गया, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन तक पहुंचा। ठीक है, नाइन तक पहुंचा, जैसे मैं आगे नाइन तक पहुंचा, नाइन प्रिंट कर दिया उसने। ठीक है, अब ए की वैल्यू क्या हो गई, 10 प्रिंट हो गई, हमें 10 तक प्रिंट कराना था। ठीक है, 10 हो गई। अब अगर यहाँ मैं अगर 10 ही लिखा रहता, सपोज अगर यहाँ 10 रहता, तो क्या हो जाता, कंपेयर कैसे हो जाता, 10 is smaller than 10। तो 10 is smaller than 10 क्या है ये, फॉल्स है, तो फॉल्स होता तो वो 9 तक ही प्रिंट करता, ये लूप ब्रेक हो जाता। ठीक है, लूप ब्रेक हो जाता तो वो 1 to 9 ही प्रिंट करता, इसीलिए हमको यहाँ क्या लेना पड़ा, 11 लेना पड़ा। ठीक है, 11 जैसे ही अपन ने लिया, तो उसने क्या किया, 10 को चेक किया, 10 is smaller than 11, ट्रू हुआ, उसने 10 वाली भी यहाँ बॉडी प्रिंट की, और ए में क्या डाल दिया, 11 डाल दिया। और फिर उसके जब ये चेक करने को गया, ए इज लेस देन 11, तो वो फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो लूप बाहर आ गया और कुछ नहीं प्रिंट किया। ठीक है, तो लूप ऐसे हमारा काम करता है। ये हमारा एक एग्जांपल हो गया, इसमें वैसे एग्जांपल लिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। इसका आउटपुट एक बार गैस करना क्या आएगा, वैसे इसका आउटपुट तो सरल ही होगा। ठीक है, इसका आउटपुट वन 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 आएगा, क्यों, क्योंकि हमने क्या किया है, बाहर ये प्रिंट कराया है। ठीक है, मतलब जो आई की वैल्यू हम इंक्रीमेंट करा रहे हैं वो कहाँ करा रहे हैं, बाहर करा रहे हैं, अंदर नहीं करा रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है, केवल हम आई वो प्रिंट कर रहे हैं, और ये क्या होगा, ये वन 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 हरदम प्रिंट करते जाएगा। क्यों करते जाएगा, क्योंकि हम इसकी वैल्यू कहीं अंदर पास इंक्रीमेंट नहीं करते, ये हमारा एक प्रकार का इनफाइनाइट लूप बन जाता है। जैसे मैं इसको करके दिखाता हूँ, तो मैंने इसको कमेंट किया, कॉपी कर लेता हूँ पहले। ठीक है, अगर मैं इंक्रीमेंट जो है हमारा, मैं ऐसी कंडीशन बना दूं कि ये कभी फॉल्स ही ना हो, तो ये क्या करेगा अब, मैं स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ। ये क्या करेगा, चलेगा कैसे देखो बताता हूँ। अब हमने यहाँ सबसे पहले ये बोल दिया ए की वैल्यू कितनी है, वन है। ठीक है, यहाँ आया, कंडीशन ट्रू हुई, वन प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू कहीं इंक्रीज नहीं हो रही है, ए की वैल्यू इंक्रीज यहाँ पास हो रही है, यहाँ पास हो रही है, और ये वाइल लूप के बाहर है। ठीक है, वाइल लूप के अंदर केवल ये वाला पोर्शन है, इंडेंट वाला पोर्शन होगा। ठीक है, इंडेंट वाला पोर्शन होगा, अब इंडेंट के बाहर ही हम वो उसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ए की वैल्यू बढ़ नहीं रही है, अब बढ़ नहीं रही है, तो अगर वापस अब यहाँ पास आया, यहाँ पास ये वाइल लूप खत्म हो जाएगा, वाइल लूप खत्म होगा तो फिर कंडीशन चले चेक करेगा। अब ए की वैल्यू हमने कहीं पास वाइल के अंदर बढ़ाई नहीं है, तो ए की अभी वैल्यू क्या रहेगी, वन ही रहेगी। जैसे ही वन रहेगी तो फिर वो कंडीशन चेक करेगा, 1 is smaller than 11, तो हाँ ट्रू है, तो ए प्रिंट कर देगा। अब वो कब तक प्रिंट करता रहेगा, जब तक आपका प्रोग्राम चलता रहेगा, जब तक आप एक्सप्लिसिटली उसको बंद नहीं करते तब तक वो क्या बोलते हैं, नहीं करेगा। ये हमारा एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, इसको हम इनफाइनाइट लूप बोलते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रन करके दिखाऊं, अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं,
तो ये देखो ये चलता जा रहा है, ये चलता जा रहा है कैसे, यहाँ आपको हल्का सा ब्लिंक होता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, ये देखो, ये यहाँ से पूरा अभी तक प्रोग्राम बंद नहीं हुआ है, ये देखो कहीं पास भी बंद नहीं हुआ, वो वन प्रिंट करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है वन प्रिंट। अगर इसको आपको बंद करना है तो आपको या तो यहाँ पास दोबारा से बंद करना होगा। जैसे मैं इसको अगर ये लिखते हैं, कंट्रोल सी कर दूंगा। ठीक है, ये कंट्रोल सी करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली ब्रेक हो गया है। ठीक है, ये वीएस कोड का एक्चुअल में रहता है, टर्मिनल में हम जब भी कंट्रोल से करते हैं तो वो ब्रेक कर देता है। तो हमको प्रोग्राम एक्सप्लिसिटली करना पड़ता है और एरर दे दिया कि क्या बोलते हैं भाई, कीबोर्ड इंटरप्ट कर दिया उसको। ठीक है, मतलब बीच में रोक दिया अपने प्रोग्राम को। तो ये हमारा इनफाइनाइट लूप बन जाता है ऐसे। ठीक है, तो याद रखना, जब भी हम लूप कोई भी बनाएंगे तो उसको रोकने का तरीका भी बनाएंगे। ठीक है, कि वो कब रुकना चाहिए, नहीं तो ऐसे में हमारा लूप हरदम चलता ही जाएगा। जैसे ये हमारा रोकने का तरीका है कि हम एक एक से एक की वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो एक नई कंडीशन पे ये कंडीशन पॉज हो जाएगी। अगर हम इसको ऐसे ही लिखे रहने देते तो ये कंडीशन कभी पॉज नहीं होती, जब तक प्रोग्राम चलता, जब तक आपकी मशीन चलती, तब तक आपका कोड रन करता, वो हरदम ए प्रिंट करता ही जाता। तो वो बहुत गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल है। अब देखते हैं, इन पाइथन जस्ट वी हैव एन एल्स विथ if सिमिलर आल्सो वी हैव एन एल्स पार्ट विथ while लूप। मतलब जैसे ही हमारे पास if के साथ else होता है, वैसे ही हमारे पास पाइथन ने दिया है while के साथ else। द while द स्टेटमेंट इन द else part is are executed when condition is not fulfilled and true। मतलब else का पार्ट कब चलता है while में, कि जब कोई कंडीशन पूरी फुलफिल्ड हो जाती है ना, मतलब क्या बोलते हैं, सपोज वाइल लूप चल रहा है, वाइल लूप चल रहा है और ऐसी कोई कंडीशन में फंस गया है कि हमारा लूप पूरी तरीके से चल के बंद हो गया लास्ट, तब क्या बोलते हैं, हमारा एल्स पार्ट चलता है। मैं एक एग्जांपल जैसे इसको आगे बताता हूँ। जैसे ये हमारा वाइल है, पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। ये हमारा वाइल है, ठीक है, और ये हमारी इंटेंट है। अब क्या होगा, ये कंडीशन चलती रहेगी। ठीक है, ये सारी चलेगी, और ये वाली तब तक नहीं चलेगी जब तक हमारा एल्स पार्ट नहीं आएगा। ये वाइल का पार्ट नहीं होता है, ये वाला हमारा वाइल का पार्ट नहीं, ये हमारा एल्स का पार्ट है। लेकिन ये एल्स कब चलेगा, जब ये वाइल पूरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद खत्म वो चलेगा। लेकिन इसके भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कि ये एल्स कब चलना चाहिए, कब नहीं चलना चाहिए, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है, फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, many programs have doubt that if the statements of additional else part were placed right after the while loop without an else, they would have been executed anyway। what they मतलब कि अगर हम बिना else लिखे हम इस पार्ट को लिख देते हैं, इस पार्ट को बिना else लिखे अगर हम लिख देते हैं, तो ये हमारा एज अ else काम करेगा, जबकि ऐसा नहीं है। हमको जब भी क्या बोलते हैं, हम एल्स पार्ट को यूज करना चाहते हैं तो हमें एल्स लिखना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, जब भी हम एल्स पार्ट को यूज करना चाहते हैं तो हमारा एल्स लिखना जरूरी है, उसके बाद भी ये वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पास लिखते हैं, मतलब एल्स के बाद वाले इंडेंटेशन में लिखते हैं, इधर लिखते हैं, तो फिर वो ना वाइल लूप का पार्ट हो गया है और ना एल्स का पार्ट हुआ है। ठीक है, वो वाइल और एल्स के दोनों का बाहर का हो गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देन व्हाट इज द यूज ऑफ एल्स, तो मतलब एल्स का फिर क्या यूज है। टू अंडरस्टैंड दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड द ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, तो मतलब हमें एल्स पता करने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं ब्रेक क्या होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं, तब हमको अच्छे से एल्स पार्ट समझ में आएगा। तो हम ब्रेक देखते हैं। नॉर्मली व्हाइल लूप एंड्स ओनली व्हेन द टेस्ट कंडीशन इन द लूप बिकम्स फॉल्स। ठीक है, जनरली क्या होता है, व्हाइल लूप कब बंद होता है, जब उसकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है। हाउएवर इफ द विद द हेल्प ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट अ व्हाइल लूप कैन बी लेफ्ट परमानेंटली। मतलब क्या है कि हम दूसरे तरीके से भी व्हाइल लूप को ब्रेक कर सकते हैं। किस तरीके से, हम ब्रेक का यूज कर सकते हैं। हम ब्रेक जो हमारे पास कीवर्ड होता है, ये हमारे पास जो कीवर्ड होता है, इसकी हेल्प के थ्रू हम जो व्हाइल लूप होता है उसको परमानेंटली ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, हम ब्रेक कीवर्ड की वजह से कैसे कर सकते हैं। अब ब्रेक क्या होता है, कैसे काम करता है, वो अपन देखते हैं। ठीक है,
तो ये हमारा वो होता है, ये हमारा क्या बोलते हैं उसका सिंटेक्स होता है कि वाइल है। यहाँ पास हमारा क्या हो गया, ये हमारा वाइल लूप हो गया, ये हमारी कंडीशन हो गई। ठीक है, ये हमारा बॉडी हो गया वाइल का, और ये पूरा बॉडी है। ठीक है, ये पूरा हमारा बॉडी है वाइल की। तो ये कुछ सपोज यहाँ कुछ चल रहा होगा, यहाँ पर एक कंडीशन चेक हो गई और कंडीशन वो ट्रू होती है, इफ कंडीशन लगी है ट्रू को, ये तो यहाँ ब्रेक है। जैसे ही ये ब्रेक कॉल होगा, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इसके अंदर, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो बाकी का वाइल का पार्ट बाकी का चलेगा। मतलब अगर कंडीशन ये फॉल्स हो गई तो ये जो वाइल की बॉडी है जो नीचे वाली, वो पूरी एग्जीक्यूट होगी। फिर उसके बाद टेस्ट, मतलब ये क्या बोलते हैं, उसके बाद यहाँ से फिर वो टेस्ट कंडीशन चेक करेगा ये, फिर उसके बाद अंदर जाएगा। जैसे ही कंडीशन ट्रू होती है, ट्रू कंडीशन होने के बाद जैसे ही इसके अंदर आता है, जैसे ही ब्रेक चलेगा, ब्रेक चलने के बाद ये जो उसके बाद की जितने वाइल की बॉडी होगी ये वाली, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। उसके बाद डायरेक्ट क्या एग्जीक्यूट होगा, वाइल के बाहर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये ब्रेक ऐसे काम करता है। ब्रेक जनरली हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन पे हमारी वाइल की कंडीशन, मतलब वाइल लूप से बाहर निकलना होता है, तब हम ब्रेक यूज करते हैं। ठीक है, तो नाउ कम्स द क्रूशियल पार्ट। इफ अ लूप इज लेफ्ट बाय ब्रेक, द एल्स पार्ट इज नॉट एग्जीक्यूटेड। मतलब जब भी वाइल लूप चल रहा है, वाइल लूप चल रहा है, और वाइल लूप अगर ब्रेक से ब्रेक हुआ है, मतलब इस वाली कंडीशन से अगर इस वाली ब्रेक से लूप बाहर आया है, तो हमारा एल्स पार्ट कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। जो हमारा एल्स पार्ट होगा, हमारा एल्स पार्ट होगा, कौन सा, जो हमारा एल्स पार्ट होगा वो कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा जब भी अगर ब्रेक से ब्रेक हुआ है। सपोज हमारे पास ब्रेक, यहाँ पास ऐसी कंडीशन लिखी है जो कभी ये ट्रू ही नहीं होती है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल यहाँ देता हूँ, हम कोड से समझते हैं। कोड पे है, ठीक है। सपोज अभी क्या हो रहा है, अभी हमारा, अगर मैं इसका एल्स पार्ट ले लूं, ठीक है, यहाँ प्रिंट करा दिया मैंने एल्स आफ्टर वाइल। तो अभी क्या हो रहा है, अभी हमारा, हमने ब्रेक यूज नहीं किया, कहीं पास भी ब्रेक यूज नहीं किया ना। और अगर मैं यहाँ पर सपोज लिख दूं ए ए जब 3 हो जाए, तब क्या कर दो, ब्रेक कर दो। ठीक है, अभी क्या होगा, अभी एल्स पार्ट नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, इस पूरे में एल्स पार्ट क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जनरली 1 to 10 प्रिंट करा रहे हैं, तो ए की वैल्यू एक एक बार इंक्रीमेंट होगी। पहले यहाँ 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। जैसे यहाँ ए की वैल्यू 3 आएगी, ये कंडीशन ट्रू होगी, ट्रू कंडीशन के बाद ये ब्रेक चलेगा। अब ब्रेक के बाद सीधा सीधा वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आएगा। सपोज नेक्स्ट स्टेटमेंट अपन लिख देते हैं यहाँ पास, प्रिंट आफ्टर वाइल लूप। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट हो गया। तो अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, अभी जैसे ही यहाँ पास ये कंडीशन ट्रू होगी, जैसे ही ब्रेक चलेगा तो ब्रेक, जैसे ही ब्रेक होगा तो वाइल लूप ब्रेक होके यहाँ पास आ जाएगा। कहाँ पास आ जाएगा, यहाँ पास आ जाएगा। और वो क्या क्या प्रिंट करेगा, वो ए की वैल्यू क्या क्या प्रिंट करेगा, 1 करेगा, 2 करेगा, थ्री भी करेगा। और 3 में जैसे आएगा, उसके बाद वो क्या बोलते हैं, ब्रेक हो जाएगा और ए की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं होगी। ये वाला स्टेटमेंट नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। ठीक है, ये भी नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि एल्स क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि ब्रेक के थ्रू ब्रेक हुआ है। ठीक है, मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, ये देखो 1 प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हुआ, और उसके बाद हमारा ये वाला प्रिंट नहीं आया। हमारा क्या आया, आफ्टर वाइल लूप। अगर इसी में मैं इस वाले पॉइंट को कमेंट कर दूं, ठीक है, हटा ही देता हूँ मैं, हटा देता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, अब वाइल कब ब्रेक होगा, वाइल अपने से ब्रेक होगा, मतलब खुद से ब्रेक होगा। कोई ब्रेक, ब्रेक कीवर्ड से ब्रेक नहीं हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा एल्स पार्ट चलता है। जैसे मैं इसको रन करके दिखाऊंगा, तो ये हमारा हुआ 1 से लेकर 10 तक चला, और एल्स पार्ट चला, एल्स आफ्टर वाइल चला। क्यों क्यों चला, क्योंकि हमारा ब्रेक, क्या बोलते हैं, जो लूप है वो ब्रेक से ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, और उसके बाद ये हमारा लास्ट वाला स्टेटमेंट चला। सिमिलरली अगर मैं इसमें एक और कंडीशन लगा, ऐसे लगा देता हूँ, ऐसी कंडीशन लगा देता हूँ जो मुझे पता है कि कभी ट्रू ही नहीं होगी। सपोज मैंने यहाँ लगा दिया 11 लगा दिया।
ठीक है। अब मुझे पता है कभी यहाँ पास 11 के केस में कभी अंदर आएगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पहली कंडीशन लगा के रखी है। इस केस में भी अब जब ये कभी चेक होगा नहीं, मतलब लाइव जो क्या बोलते हैं वाइल लूप है, वो हमारा कभी ब्रेक से ब्रेक होगा ही नहीं, तो ये पार्ट कभी मिस होगा ही नहीं, ऐसा है। ठीक है, मैं जैसे इसको चलाता हूँ, जैसे मैंने इसको चलाया तो ये हमारा चल रहा है। ठीक है, क्योंकि वो वाइल लूप मतलब ब्रेक से ब्रेक नहीं हुआ है, इसलिए एज पार्ट है। तो जब भी वाइल लूप हमारा, हम इसको सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, जब भी हमारा लूप पूरा इटरेट होगा, ठीक है, पूरा इटरेट मतलब इनफाइनाइट लूप नहीं होना चाहिए, और ब्रेक से या किसी और रीजन से हमारा लूप ब्रेक नहीं होना चाहिए। जब हमारा पूरा लूप क्या बोलते हैं चल जाता है, उसके बाद हमारा एल्स पार्ट चलता है। ये एक प्रकार का ऐसा मान सकते हैं हम, जो हमारा ट्राई कैच अगर आपने पहले किसी अदर लैंग्वेज में पढ़ा होगा, तो हमारे पास उसमें होता है फाइनली होता है, जो हर कंडीशन में चलता है। ये मतलब हर कंडीशन में तो नहीं चलेगा, लेकिन वैसा सिमिलर, थोड़ा थोड़ा सिमिलर है कि हाँ, अगर हमारा वाइल लूप पूरा चल गया, हमारा वाइल लूप पूरा सही से सब सही सही चल गया, तो हमारा एल्स पार्ट चलेगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ जैसे ये हम एक एग्जांपल देख रहे हैं जिसमें क्या बोलते हैं, हमारा आई जैसे ही 5 होगा तो ब्रेक होगा, तो ब्रेक के बाद ही हमारा प्रिंट बाय नहीं होगा इसमें। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें हमने ब्रेक नहीं लगाया तो इसमें बाय प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये हमारा एल्स का एग्जांपल हो गया, एल्स कैसे वर्क करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हाउ टू जनरेट अ रैंडम नंबर, मतलब हम पाइथन में एक रैंडम नंबर कैसे जनरेट करते हैं। ये ध्यान से देखिएगा, इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, एक्सरसाइज आएगी, वो अपन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पाइथन में हम एक रैंडम नंबर कैसे जनरेट करते हैं। तो इन पाइथन वी हैव अ मॉड्यूल नेम रैंडम। ठीक है, हमारे पास पाइथन में एक मॉड्यूल नेम होता है जिसका नाम है रैंडम। दिस मॉड्यूल कंटेन्स अ फंक्शन कॉल्ड रैंड इंट। ठीक है, तो हमारे पास इस मॉड्यूल में एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम क्या है, रैंड इंट, RANDINT, रैंड इंट। ठीक है, विच एक्सेप्ट टू आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न अ रैंडम नंबर बिटवीन देम, मतलब ये दो आर्ग्यूमेंट लेता है और उनके बीच का एक रैंडम नंबर जनरेट करके देखता है। ये एक एग्जांपल है, इंपोर्ट हमने किया, इसको कोड में ही देखते हैं। ठीक है, सपोज मैंने वो अभी कर दो। ठीक है, मैंने यहाँ किया इंपोर्ट रैंडम, और मैंने यहाँ लिखा ए इज इक्वल टू में रैंडम डॉट रैंड। ठीक है, मैंने इसको दिया 1 to 10, प्रिंट कर दिया ए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ। जैसे मैं इसको रन करूंगा तो ये एक मेरे को रैंडम नंबर 1 दे दिया, फिर से मैं इसको चलाऊंगा प्रोग्राम को, तो ये मेरे को 3 दे दिया। ऐसे जितने बार चलाते जाऊंगा ये मेरे को 2 दे रहा है, 3 दे रहा है, 1 दे रहा है, मतलब ये एक रैंडम नंबर जनरेट करके दे रहा है। अगर मैं यहाँ 100 कर दूंगा तो ये मेरे को अब 1 to 100 के बीच में कुछ भी रैंडम नंबर देते जाएगा। 31 दे दिया, 74, मैं जितने बार इसको रन कर रहा हूँ उतने बार ये आप देख सकते हैं यहाँ पास एक रैंडम नंबर आ रहा है। जैसे ये रन किया 43 आ गया, फिर रन करता हूँ तो 26, मतलब एक रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जब भी रैंडम नंबर हमको कहीं भी जरूरत होगी जनरेट करने की पाइथन में, तो हमारे पास रैंडम नाम का मॉड्यूल होता है। इस मॉड्यूल में एक फंक्शन होता है, रेंडिट फंक्शन होता है। उस फंक्शन के थ्रू हम एक रेंज के बिट एक रेंज का क्या बोलते हैं रैंडम नंबर निकाल सकते हैं। याद रखिएगा, हमें रेंज एक देनी पड़ेगी, स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंडिंग पॉइंट, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इनके बीच का एक नंबर जनरेट करके देते हैं। तो जैसे ये एक हमारा पास एग्जांपल हो गया। तो हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, इसको पहले सबसे पहले आप ट्राई करिएगा खुद से, और अगर नहीं आता है तो फिर सॉल्यूशन देखिएगा। इसमें सारे वो कॉन्सेप्ट लगेंगे जो अभी तक हमने पढ़े हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो यू हैव टू डेवलप अ नंबर गेसिंग गेम। ठीक है, एक नंबर गेसिंग गेम करना है अपने को, डेवलप करना है। क्या क्या करना है उसमें, तो द प्रोग्राम विल जनरेट अ रैंडम इंटीजर सीक्रेटली, नाउ इट विल आस्क द यूजर टू गेस दैट नंबर। ठीक है, तो हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा। ठीक है, वो रैंडम नंबर स्क्रीन पे शो नहीं होगा, मतलब कंसोल पे शो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद नाउ इट विल आस्क द यूजर टू गेस द नंबर, मतलब यूजर से एक हमको इनपुट लेना है। ठीक है, ताकि वो नंबर गैस कर पाए। इफ द नंबर गेस्ड इट करेक्टली, ठीक है, मतलब इफ द यूजर गेस्ड इट करेक्टली, मतलब अगर वो नंबर क्या बोलते हैं यूजर सही गेस करता है, देन द प्रोग्राम प्रिंट्स कॉन्ग्रेचुलेशन यू गेस्ड इट राइट। ठीक है, मतलब एक मैसेज आ जाएगा ये वाला, अगर सही गेस करता है तो कॉन्ग्रेचुलेशन का एक मैसेज आ जाएगा। ठीक है,
अगला पॉइंट क्या है, इफ द नंबर गेस्ड बाय द यूजर इज लार्जर देन द सीक्रेट नंबर देन द प्रोग्राम शुड प्रिंट नंबर इज टू लार्ज। ठीक है, मतलब अगर जो गेस करता है नंबर, ठीक है, गेस वाला नंबर अगर हमारे एक्चुअल नंबर से, जो हमारा रैंडम नंबर जनरेट हुआ है उससे अगर ग्रेटर देन है, ठीक है, बड़ा है मतलब, तो हमारे पास प्रिंट आएगा नंबर टू लार्ज। एंड इफ द नंबर गेस्ड बाय द यूजर इज स्मॉलर देन द सीक्रेट नंबर देन द प्रोग्राम शुड प्रिंट नंबर टू स्मॉल। ठीक है, मतलब अगर उससे छोटा आएगा तो हम हमको मैसेज क्या देना है, नंबर टू स्मॉल। दिस शुड कंटिन्यू अंटिल द यूजर गेस द नंबर करेक्टली, मतलब ये तब तक क्या बोलते हैं पूरा चलना चाहिए, प्रोग्राम अपने आप बंद नहीं होगा। कब तक बंद नहीं होगा, जब तक या तो वो सही नंबर प्रिंट मतलब गैस ना कर ले, और क्वाइट्स क्वाइट्स मतलब उसको खुद से बंद ना कर दे। खुद से मतलब बंद करने का मतलब, इफ द यूजर वांट्स टू क्वाइट इन बिटवीन ही विल हैव टू टाइप जीरो और नेगेटिव, मतलब अगर उसको यूजर को सपोज बार बार वो चल रहा है, ठीक है, अपना प्रोग्राम, और उसको अगर बंद करना है, या तो वो सही नंबर गेस कर लेगा तो बंद हो जाएगा। अगर उसने सही नंबर नहीं गेस कर पा रहा और उसको अपना मतलब प्रोग्राम जो है, गेम जो है वो बंद करना है, तो वो क्या करेगा, वो उसे या तो जीरो टाइप कर देगा और या तो कोई नेगेटिव नंबर टाइप कर दे, तो हमारा प्रोग्राम बंद होना चाहिए। तो ये ओवरऑल क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर सबको समझ में आ गया हो तो हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं वो कैसे करेंगे। तो अपने कोड पे आ जाते हैं, एक नई फाइल बना लेते हैं। डॉट पी वाई, ठीक है। तो सबसे पहले अब इसमें अपन देखते हैं, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, एक नंबर जनरेट करना है, ठीक है, रैंडम नंबर। तो अपने को पता है रैंडम नंबर के लिए क्या करते हैं अपन, इंपोर्ट रैंडम, ठीक है, एक वेरिएबल ले लिया अपन ने, गेस नंबर, ठीक है, इसमें क्या साइन करा दिया, रैंडम डॉट एंड, हम सपोज 1 से 100 के बीच में कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने एक वेरिएबल ले लिया जिसमें हमने रैंडम नंबर ले लिया। ठीक है, अब हम एक वाइल लूप चलाएंगे। जो हमारा वाइल लूप होगा वो कब तक चलना चाहिए, अगर हम इसको, हमारे पास दो तरीके हैं वाइल लूप के। ठीक है, हम इनफाइनाइट कैसे बना सकते हैं, या तो हम यहाँ कोई ऐसी कंडीशन दे दें जो कंडीशन कभी वो ना हो, क्या बोलते हैं, ट्रू फॉल्स ना हो, ऐसी कोई कंडीशन दे सकते हैं। तो हमारे पास तरीके बहुत होते हैं, तो अभी हम एक जनरल बेसिक तरीका ले लेते हैं जो अधिकतर लोग यूज करते हैं। तो अगर हम यहाँ ट्रू लिख दिए, ठीक है, अब ध्यान से समझना इसका मतलब क्या होता है। ट्रू का मतलब, ट्रू हम हरदम ट्रू ही होगा, मतलब ट्रू कभी फॉल्स नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मतलब ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन कभी गलत नहीं हो सकती है। क्यों, क्योंकि ट्रू हरदम ट्रू ही होगा, मतलब वो कभी फॉल्स नहीं हो सकता है, इसलिए ये कभी गलत ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा एक इनफाइनाइट लूप चलेगा। मैं अगर इसको प्रिंट करके दिखा दूं, तो मतलब मैं अगर सपोज यहाँ क्या प्रिंट कर दूं, हाय, अगर मैं इसको ऐसे प्रिंट करूंगा, ठीक है, तो ये हमारा एक इनफाइनाइट लूप बनता है। तो ये हमारा एक तरीका होता है इनफाइनाइट लूप बनाने का। तो मैं इसको अगर चला के दिखाऊं, तो ये हमको हाय हाय प्रिंट करता ही जाएगा। कब तक करता जाएगा, जब तक हम उसको खुद से बंद ना करें। ठीक है, तो ये हमारा एक इनफाइनाइट लूप बन गया। तो सबसे पहले हमको एक इनफाइनाइट लूप बनाना ही था, तो ये हमारा एक इनफाइनाइट लूप बन गया। ठीक है, अब जो, अब हमको क्या करना है इसको, अब हमको करना है कि यूजर से एक इनपुट लेना है। ठीक है, यूजर से एक इनपुट लेना है, तो यूजर इनपुट एंटर अ नंबर। ठीक है, फिर if जो यूजर ने दिया है वो अगर इक्वल होता है किसके, जो हमारा रैंडम नंबर जनरेट हुआ है,
ठीक है, तो हमें क्या प्रिंट करना है, ये मैसेज प्रिंट करना है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। एलिफ अगर यूजर इनपुट, हमारी पहली कंडीशन यहाँ क्या बोल रही है, इफ द नंबर गेस्ड बाय द यूजर इज लार्जर देन द सीक्रेट नंबर। ठीक है, मतलब अगर जो यूजर ने दिया है, जो यूजर ने नंबर दिया है, अगर वो हमारे सीक्रेट वाले नंबर से बड़ा होता है, तो हमारे पास ये वाला पहला मैसेज आना चाहिए, क्या, नंबर टू लार्ज आना चाहिए। तो इफ, मैंने यहाँ कंडीशन लगा दी, अगर यूजर जो नंबर दिया है वो ग्रेटर देन है कौन से, गेस वाले नंबर से। ठीक है, तो क्या कर दो, प्रिंट कर दो नंबर टू लार्ज। ठीक है, एल्स हमारे पास एक ही कंडीशन बनती है, अगर बराबर नहीं है, उससे बड़ा नहीं है, तो ऑब्वियस ही छोटा होगा। बट यहाँ हम एल्स नहीं लगाएंगे, हम यहाँ लगाएंगे एल्स इफ। क्यों लगाएंगे वो मैं बताता हूँ। ठीक है, एल इफ लगाया अपन ने, और यहाँ पास कंडीशन हमने क्या लगा दी कि यूजर है उसका इनपुट अगर स्मॉलर देन होता है। ठीक है, तो क्या कर दे, यहाँ पास प्रिंट कर देना चाहिए नंबर टू स्मॉल। ठीक है, अब देख लिया, बराबर नहीं है, बड़ा नहीं है, और छोटा भी नहीं है। ठीक है, ये तीन हमने कंडीशन चेक कर ली। अब ये नहीं है, तो हम क्या कर लगाएंगे, एक लगाएंगे अगर ये एलिफ में हमने कंडीशन लगाई, क्या यूजर ने जीरो किया है, और और क्या जीरो तो नहीं दिया है, जीरो या कोई नेगेटिव नंबर, और लेस देन जीरो। ठीक है, या तो जीरो दिया हो या लेस देन जीरो दिया हो, तो हम यहाँ एक प्रिंट डाल देंगे छोटा सा, थैंक यू फॉर प्लेइंग दिस गेम। ठीक है, और यहाँ पर हम ब्रेक लगा देंगे। अब ब्रेक हमारा सारी जगह लगेगा। ब्रेक क्यों लगेगा, क्योंकि हमको यहाँ पास लूप ब्रेक करना है। सपोज उसने गैस कर दिया, नहीं यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ क्यों नहीं लगेगा, यहाँ भी नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमको ब्रेक नहीं करना है। अगर ब्रेक कब करना है, या तो सही गैस कर लेगा तो ब्रेक हो जाएगा हमारा, या तो जीरो और यह कोई नेगेटिव क्या बोलते हैं नंबर दिया हो। हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं कैसे, या तो ये। ठीक है, यूजर इनपुट जीरो या उससे छोटा अगर दिया है तो हमारे पास ये एक मैसेज आ जाएगा, प्रिंट आ जाएगा, और ये लूप ब्रेक हो जाएगा। हम यहाँ पास प्रिंट कर लेते हैं, क्या प्रिंट करते हैं, लूप के अंदर प्रिंट करते हैं, ताकि हमको पता चले जो हमारा रैंडम नंबर आया है वो एक्चुअल में है क्या। नहीं तो ऐसे गैस करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, ये हमारा हर बार जो नंबर है हमको पता चलेगा। ठीक है, ताकि पता चले। अब हम इसको चला के देखते हैं। जैसे हम इसको रन करेंगे तो सबसे पहले ये बोलेगा हमारा जो नंबर आया है वो 26 आया है। ठीक है, तो अपन इसको टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले एंटर अ नंबर, तो सपोज मैंने 5 दिया। ठीक है, 5 दिया, एंटर किया, तो ये हमको मैसेज दिया नंबर टू स्मॉल। ठीक है, तो 5 छोटा है। ठीक है, अब सपोज यहाँ मैंने 85 दिया, ये क्या बोल रहा है, नंबर टू लार्ज बोल रहा है। ठीक है, अब मैंने सही गेस किया, 26 किया,
तो ये क्या बोला, कॉन्ग्रेचुलेशन यू गेस्ड इट राइट, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रेचुलेशन बोला और हमारा ये लूप खत्म हो गया, ठीक है। तो ये बढ़िया काम करने लगा, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे करेगा। अब हम एक और देख लेते हैं। सपोज हमारे पास अब 65 आया, मैंने सपोज दिया 99, ये बोल दिया, मैंने बोल दिया इसको, अब जीरो मैंने कर दिया। जीरो करने पे हमारा लूप ब्रेक होना चाहिए था और एक थैंक यू का मैसेज आना चाहिए। जैसे जीरो दिया, बट ये काम नहीं किया, नंबर टू स्मॉल बोल दिया। क्या हुआ, ओके ओके ओके, क्या हुआ, जीरो जैसे मैंने दिया तो इस वाले उसमें बोल, क्या बोलते हैं, एल में चले गया। तो ये पार्ट हमको पहले ही लिखना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा, है ना। इसको चेक करते हैं। ठीक है, इसको ब्रेक करते हैं अपन, इसको पहले दूसरी जगह लिखते हैं, ठीक है। तो अपन इसको काम करते हैं, इसको ऊपर ले आते हैं। एक्चुअल में क्या हो रहा है, जैसे हम दे रहे हैं तो वो यहाँ पास, सॉरी, ये वाली कंडीशन एकदम ट्रू हो जा रही है। तो फिर इसको सबसे पहले लगा देते हैं इफ, अगर हमारी, ये वाला if लगा देते हैं, ठीक है। लगा दिया इफ, और इसको अपन ने हटा दिया, यहाँ पास इफ ये हो गया एंड इफ, ठीक है, बढ़िया एकदम। फिर से एक बार प्रोग्राम अपन रन करते हैं। जैसे मैंने रन किया, इसने बोला इंटर नंबर, मैंने सपोज 33 दिया, इसने बोला 57, हाँ, नंबर टू स्मॉल दे दिया, मैंने बोला 58, इसने बोला नंबर टू लार्ज, मैंने अगर सही गेस किया 58, अगर मैंने 57 किया तो इसने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन यू गेस्ड इट राइट, ठीक है, बढ़िया चला। दोबारा इसको अपन रन करते हैं, मैंने दिया 25, नंबर टू स्मॉल आ गया, मैंने दिया 99, नंबर टू लार्ज आ गया, मैंने दिया 0। तो ये हमारा आ गया क्या, थैंक यू फॉर प्लेइंग दिस गेम, ठीक है। और अगर नेगेटिव नंबर के लिए अपन देखें तो मैंने सपोज यहाँ दिया -1, तो ये आ गया थैंक यू फॉर प्लेइंग दिस गेम, ठीक है, बढ़िया एकदम, हमारी सारी कंडीशन फुलफिल हो गई हैं। तो ये हमारा क्या बोलते हैं, ऐसे बनेगा प्रोग्राम, ठीक है। इसको कॉपी पेस्ट मत करना, इसको पहले समझना और उसके बाद इसको खुद से बनाने की कोशिश करना। तो आगे बढ़ते हैं, ये उसका सॉल्यूशन है, ये मैं पीडीएफ में डाल दूंगा, इसमें अटैच कर दूंगा, तो आप लोग इसको देख भी सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी ऐसा ही किया है, इसमें थोड़ा तरीका अलग है। इसमें क्या किया है, सबसे पहले जो गैसिंग नंबर है उसका +1 कर दिया है सीक्रेट नंबर का, और उस गैसिंग क्या बोलते हैं जो नंबर है, तो यहाँ पास एक कंडीशन लगाई है। अब ये काम कैसे करता है ये मैं एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। अब हुआ क्या है, सबसे पहले एक रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है ये, ठीक है। सपोज रैंडम नंबर जनरेट हुआ 55, ठीक है। 55 जनरेट हुआ तो हमारा सीक्रेट में आ गया, सीक्रेट नंबर में क्या आ गया, 55 आ गया। अब हमने एक गेस्ट नाम का वेरिएबल लिया है जिसमें सीक्रेट +1 रखा है, तो गेस्ट नाम का जो वेरिएबल है, गेस्ट नाम का वेरिएबल है उसमें सीक्रेट +1 मतलब 55 +1 56 हो गया, ठीक है। अब 56 हो गया, तो ये हम, अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं गेस इज नॉट इक्वल टू सीक्रेट नंबर, यहाँ एक कंडीशन लगा दी कि जो गैस है हमारा उस क्या सीक्रेट नंबर के नॉट इक्वल होगा। जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती तब तक ये लूप घूमेगा। अब लूप कैसे घूमेगा, 56 चेक करेगा, 56 इज नॉट इक्वल टू, पहली बार आएगा तो 56 इज नॉट इक्वल टू 55, क्या ट्रू है, हाँ ट्रू है। तो ये चेक, ये लूप आएगा और लूप क्या करेगा, कुछ नंबर मांगेगा, किसे, यूजर से नंबर मांगेगा। ये वाला हमारा क्या कर रहा है, ये वाला पार्ट हमारा यूजर से नंबर मांगेगा, यूजर से नंबर मांगेगा। अगर सपोज यूजर ने 55 से बड़ा दिया, 55 से बड़ा क्या दिया, सपोज 99 दे दिया, क्या दे दिया, 99, 99, इसमें क्या हो रहा है, हमने पहले ही एक मान के एक वेरिएबल ले लिया है ये गेस नाम का, उसमें हम पहली वैल्यू असाइन कर दें ताकि हम कंपेयर कर सके, पहली बार में, पहली बार में ट्रू होगा। अब हम सारी
वैल्यू जो यूजर प्रोवाइड करेगा उससे ही गेस करेंगे, और वो गेस नाम के वेरिएबल में डाल दी, ठीक है। 99 प्रोवाइड किया किसी ने, अगर यूजर ने, तो 99 चेक करेगा क्या वो छोटा है जीरो या जीरो से। सो सॉरी दैट यू आर क्वाइटिंग, यहाँ एक मैसेज आ जाएगा और वो ब्रेक कर दिया, ठीक है। यारी कंडीशन समझ में आ गई, ये कब चलेगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर जीरो से कम छोटा नहीं दिया है, जीरो से छोटा नहीं दिया है, तो देख रहे हैं हम कि गैस जो है, हमारा गैस क्या है, 99 था जो यूजर ने दिया था। सीक्रेट नंबर हमारा क्या है, सीक्रेट नंबर हमारा 55 है, ठीक है। तो ये हमारा सीक्रेट नंबर है और ये हमारा इनपुट में दिया गया नंबर है, ठीक है। तो हमारा अब क्या बड़ा है, तो हाँ, यू गेस टू लास्ट ट्राई अगेन, ठीक है, ये आ जाएगा और फिर लूप यहाँ से सीधा यहाँ आ जाएगा, फिर ये चेक करेगा क्या 99 55 के इक्वल है, नहीं है, तो क्या बोलते हैं, फिर वो बोलेगा इंटर अ नंबर, गेस द सीक्रेट नंबर। फिर यहाँ सपोज अगर किसी ने स्मॉल नंबर डाला जिससे 55 से छोटा डाला बट वो जीरो से बड़ा है, तो वो इस वाले प्रिंट में आएगा और बोलेगा यू गेस इट, क्या बोलते हैं, टू स्मॉल, ट्राई अगेन, ठीक है। और किसी फिर लूप यहाँ आएगा, फिर उससे पूछेगा कि गैस नंबर, अब किसी ने अगर सपोज 55 डाला तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, ये कंडीशन फॉल्स होगी, ये कंडीशन फॉल्स होगी, ओवरऑल हमारा क्या चल जाएगा, ये एल्स पार्ट चल जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन वाला, ठीक है। ये पूरा पूरा कोड ऐसे काम करेगा, ठीक है। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, ये हमारा आउटपुट होगा। तो अब हम देखते हैं जो हमारा कंटिन्यूस स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है। तो द कंटिन्यूस स्टेटमेंट इन पाइथन रिटर्न्स द कंट्रोल टू द बिगनिंग ऑफ द वाइल लूप, मतलब कि कंटिन्यू क्या करता है कि सपोज हमारा एक कोई वाइल लूप है, मैं इसमें समझाता हूँ, ठीक है। फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं। सपोज हमारा वाइल लिखा हुआ है और यहाँ कोई सी कंडीशन है, ठीक है। ये हमारा ऐसे ही वाइल लूप होता है, यहाँ कोई कंडीशन है, यहाँ कोई स्टेटमेंट फर्स्ट ऐसे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, stmt2 ऐसे स्टेटमेंट कुछ लिखे हैं। यहाँ एक कंडीशन लिखी, इफ कोई सी यहाँ कंडीशन होगी, अगर ये ट्रू होती है तो हमारा कंटिन्यू हो जाए, ठीक है, नहीं तो यहाँ चलता रहे, यहाँ थ्री ऐसे हमारे पास कुछ स्टेटमेंट लिखी होगी, ठीक है। यहाँ मतलब ये हमारा वाइल का ब्लॉक ऑफ कोड है, और यहाँ हमारा सपोज ये एक प्रिंट लिखा हुआ है, आई इज आउट ऑफ लूप, ठीक है। तो ये हमारा कुछ क्या बोलते हैं वो लिखा हुआ है, एक वाइल लूप है। अब ये काम कैसे करेगा ये देखना। तो सबसे पहले ये कंडीशन चेक होगी, सबसे पहले ये कंडीशन चेक होगी, तो सबसे पहले ये कंडीशन चेक होगी, ये वाली, ठीक है। अब ये कंडीशन ट्रू होगी, जैसे ये ट्रू होगी ये चलेगा, ये चलेगा। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो नीचे जाएगा, नहीं तो फिर ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये तीन चलेंगे, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ही ये तीन चलेंगे। अब मैं बोलता हूँ अगर ये कंडीशन जिस भी इटरेशन पे ट्रू हुई तो ये अंदर आएगी, अंदर आके ये क्या बोल रहा है, कंटिन्यू बोल रहा है। कंटिन्यू क्या करता है, जैसे ही क्या बोलते हैं हमारा प्रोग्राम कंटिन्यू देखता है, तो वो यहाँ से सीधा सीधा कर्सर को यहाँ पास ले जाता है, सीधा सीधा कंडीशन पे ले जाता है। उसका मतलब क्या होता है कि तुम इसके आगे की ये वाली जो जितनी स्टेटमेंट है, ये ये जितनी स्टेटमेंट है वो इस वाले इटरेशन के लिए मत पढ़ो, यानी क्या मत पढ़ो, ये वाली स्टेटमेंट जो है मतलब उसके नीचे की
जितनी भी स्टेटमेंट है वो मत पढ़ो, सीधा हमारा लूप फिर से स्टार्ट करो। शुरू से नहीं स्टार्ट करेगा, वो अगली कंडीशन से स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पास ये फिर से क्या कंटिन्यू क्या करता है, फिर से दोबारा कंडीशन पढ़वाता है, बोलता है फिर से पढ़ो। ठीक है, तो कंटिन्यू का ये काम होता है। मैं इसका एग्जांपल अगर देता हूँ तो इसको अपन कोड में समझते हैं। ठीक है, हम करते हैं इसको अपन थोड़ा सा काउंट आउट कर देते हैं। सपोज मैंने यहाँ while लिखा, मैंने a इक्वल में यहाँ लिखा 1। ठीक है, इफ a, मैं यहाँ पहले a की वैल्यू प्रिंट करा लेता हूँ। जब a 5 हो जाए, ठीक है, तो प्रिंट कर दो this is वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 5। ठीक है, और यहाँ कंटिन्यू लगा दिया। यहाँ हमको a की वैल्यू प्लस प्लस भी करानी पड़ेगी। ठीक है, ताकि a की वैल्यू बढ़े, नहीं तो इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। और यहाँ प्रिंट सपोज कोई स्टेटमेंट लिख दिया मैंने, दिस इज आफ्टर ए ब्लॉक। ठीक है, इक्वल टू ए प्लस 1। अब ध्यान से देखना होगा क्या। ठीक है, जैसे ही सबसे पहले कैसे लूप चलेगा, ए की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, 1 है, 1 डबल इक्वल में 1, सॉरी 1 लेस देन, ठीक है, 1 लेस देन 10। यहाँ पास ये चेक हो रहा है। ठीक है, ये हमारी कंडीशन हो गई। ये जैसे ही 1 इज लेस देन 10 ट्रू है, ट्रू है, अंदर जाएगा, प्रिंट करेगा ए, मतलब क्या प्रिंट करेगा, ए प्रिंट करेगा, मतलब 1। ठीक है, 1 प्रिंट किया, और 1 प्रिंट करने के बाद ये चेक करेगा, ये क्या चेक करेगा, क्या ये कंडीशन ट्रू है, तो a इज इक्वल टू 5 है, मतलब 1 इज इक्वल टू 5 है, नहीं है, तो ये ब्लॉक ऑफ कोड हमारा चलेगा नहीं। हमको पता है ये चलेगा। ठीक है, ये चलेगा, ये चलेगा। अब उसके बाद जैसे ये चलेगा तो a की वैल्यू अब ये क्या कर रहा है, 1 से इंक्रीमेंट कर रहा है, 1 से इंक्रीमेंट कर रहा है, तो अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब a की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सिमिलरली ये कंडीशन फिर से, अब दोबारा लूप यहाँ से यहाँ आया, दोबारा यहाँ आया, फिर चेक किया, 2 2 इज स्मॉलर देन 10, 2 इज स्मॉलर 10 10 क्या होता है, ट्रू होता है, हाँ ट्रू होता है, ट्रू होता है। तो फिर ये ए को प्रिंट करेगा, फिर ये कंडीशन चेक करेगा ऐसे, और फिर ये इटरेट करेगा, तो 2 के बाद ये 3 होगा, 3 के बाद ये 4, 4 के बाद ये जैसे ही 5 आएगा। ठीक है, 5 आया, 5 आया, कंडीशन चेक किया, 5 इज स्मॉलर देन 10 ट्रू है, 5 को ये प्रिंट करेगा यहाँ। अब प्रिंट करने के बाद यहाँ से ये वाली चीज साफ कर देता हूँ तो अपने को समझ में आएगा। ठीक है, अब प्रिंट करने के बाद होगा क्या, ठीक है, अब हमारी ए की वैल्यू क्या हो गई है, ये हमारी ए की वैल्यू हो गई है, ये ये हमारी ए की करंट वैल्यू है। ठीक है, ये ए की वैल्यू है, ये यहाँ पास आएगा, प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद ये देखेगा, सबसे पहले कंडीशन पड़ेगा, ए इज इक्वल टू ए इज डबल इक्वल टू 5, हाँ ट्रू है। अब ये जैसे ही ट्रू होगी तो ये वैल्यू ऑफ ए प्रिंट करेगा, अभी तक ये नहीं कर रहा था, अब ये करेगा, फिर ए की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करेगा, मतलब ए की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट कर दी, तो ए की वैल्यू अब क्या हो गई, 6 हो गई, 6 हो गई। अब ये कंटिन्यू कर देगा, ये कंटिन्यू करेगा, कंटिन्यू क्या करेगा, ये प्रिंट नहीं चलेगा इस केस में, 5 के केस में ये प्रिंट भी नहीं चलेगा, ये मतलब ये नहीं चलेगी, ये दोनों नहीं चलेंगे, ये क्या होगा, यहाँ पास आएगा और सीधा यहाँ पास आ जाएगा।
ठीक है, क्या होगा यहाँ पर सीधा आ जाएगा। तो इसको अपन करके देखते हैं कैसे करेगा ये काम। ठीक है, इसको चला के दिखाता हूँ एक बार। जैसे ही मैंने इसको स्क्रीन पे लेते हैं, जैसे मैं इसको चलाया तो ये देखो कैसे चला। यहाँ अपन इससे समझते हैं। ये हुआ क्या, ठीक है। तो सबसे पहले ए वन के लिए चला तो ये प्रिंट हुआ, टू के लिए भी प्रिंट हुआ, थ्री के लिए भी प्रिंट हुआ, फोर के लिए भी प्रिंट हुआ। ठीक है, फोर तक प्रिंट हुआ, बढ़िया चला। अब हम देखेंगे जब ये फाइव के लिए आया। ठीक है, किसके लिए, फाइव के लिए आया। तो ये जब फाइव के लिए आया तो ए इज इक्वल टू, जब फाइव आया, अभी तक ये प्रिंट नहीं हो रहा था वैल्यू ऑफ ए। ये फाइव आया, वैल्यू ऑफ ए आया। अब ध्यान से देखना, ये वाली चीज प्रिंट नहीं हो रही है, ये हमारा प्रिंट नहीं हो रहा है। ठीक है, ये प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ हमारे पास कंटिन्यू लगा। अगर ये कंटिन्यू नहीं लगा होता तो ये भी प्रिंट होता और ये ए की वैल्यू फिर से एक से इंक्रीमेंट कर देता। ठीक है, तो मतलब सिक्स वाला गायब हो जाता, ए की वैल्यू कभी सिक्स होती ही नहीं, वो डायरेक्ट सेवन हो जाती। ठीक है, अब यहाँ सिक्स हुई है। ठीक है, क्या हुआ है, ये वाला प्रिंट नहीं हुआ, ये वाला प्रिंट नहीं हुआ, फाइव के बाद सीधा ये प्रिंट हुआ है और ए की वैल्यू सिक्स हो गई है। तो सिक्स होने के बाद ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो ये फिर ये वही प्रिंट होने लगे बार बार। मैं दिखाता हूँ, अगर वो कंटिन्यू नहीं लगा रहता तो कैसे चलता। ठीक है, सपोज मैं इसको हटा देता हूँ, तो रन करते हैं प्रोग्राम को। जैसे ही अपन ने रन किया तो यहाँ देखना, अपन वन हुआ, टू हुआ, थ्री हुआ, फोर हुआ, फाइव हुआ। अब फाइव होने के बाद अंदर गया, हमने कंटिन्यू हटा दिया था, तो इसने फाइव की, अब ए की वैल्यू क्या कर दी, सिक्स कर दी, एक से इंक्रीमेंट कर दी, सिक्स कर दी। उसके बाद ये इफ के बाहर आया, इफ के बाहर आया और इसने फिर से प्रिंट किया, दिस इज आफ्टर इफ ब्लॉक। और फिर उसके बाद ए की वैल्यू यहाँ पास ये इंक्रीमेंट हो गई है, सेवन हो गई है, ये सीधा सेवन से चलने लगा। अब ये की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर ये ए की वैल्यू है सेवन, प्रिंट कर दी, सिक्स प्रिंट ही नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ भी अपन इंक्रीमेंट कर रहे हैं, यहाँ भी इंक्रीमेंट करते हैं। तो ये हमारा ऐसे काम करता है कंटिन्यू। जहां भी हमारा कंटिन्यू लगा रहता है, अगर वो क्या बोलते हैं कंटिन्यू चलता है, यहाँ पर जैसे ही हमारा अगर कंटिन्यू होगा तो कंटिन्यू क्या करेगा, वो एकदम क्या बोलते हैं लूप पे ले आएगा। वो फिर से लूप को बोलेगा फिर से चलो यहाँ से, नीचे का मत पढ़ो, फिर से कंटिन्यू करो। ठीक है, ये हमारा कंटिन्यू ऐसे काम करता है। आगे बढ़ते हैं। It rejects all the remaining statement in the current iteration of the loop and moves the control back to the top of the loop। ठीक है, जो हमने देखा कि बाकी का वो स्टेटमेंट नहीं चलाता है, वो एकदम टॉप ऑफ द लूप आ जाता है। ये उसकी कंडीशन है, सॉरी ये उसका सिंटेक्स है, तो जो अपन ने अभी देखा है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल है। सपोज आई इज इक्वल टू जीरो था, वाइल आई इज लेस देन टेन, आई प्लस वन किया, जब भी क्या बोलते हैं वो होगा, क्या बोलते हैं प्राइम नंबर होगा, नहीं होगा सॉरी, तो वो कंटिन्यू करता जाएगा। ये एक मतलब ऐसी कंडीशन लगाई है। ठीक है, तो ये हमारा प्राइम नंबर प्रिंट होते जा रहा है, टू, फोर, सिक्स, एट, टेन। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये ट्राई करिएगा। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले इट वर्टिकली बट डोंट डिस्प्ले द वोवेल्स इन इट। ठीक है, ये आप लोग क्या बोलते हैं एक बार ट्राई करिएगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसको क्या बोलते हैं क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एक्सरसाइज है, ये एक बार ट्राई करिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक अगला क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू कंटिन्यूअसली एक्सेप्ट इंटीजर फ्रॉम द यूजर until the user types 0, as soon as 0 is entered display the sum of all the numbers entered before 0। ठीक है, मतलब हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्या करना है कि यूजर से एक इनपुट लेना है। कब तक इनपुट लेना है, जब तक वो जीरो ना टाइप कर दे। जैसे ही वो जीरो टाइप करता है तो क्या करना है, उसके पहले का, जीरो के पहले तक का हमको उसको सम निकाल के देना है, सम इज दिस। ठीक है, तो ये हमको एक प्रोग्राम बनाना है, तो इसको ट्राई करते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, तो अपन यहाँ इसको कमेंट करते हैं सबसे पहले। तो अपने को पता है, अगर हमको वाइल लूप चलाना है इनफाइनाइट टाइम, तो हम ट्रू लिख देंगे तो हमारा इनफाइनाइट चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बोलेंगे
यूजर से इनपुट मांगेंगे, ठीक है। इंट इनपुट एंटर अ नंबर, ठीक है। यहाँ मांगा और यहाँ अपन एक रिजल्ट, RESULT, रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे, स्टार्टिंग में ले लेते हैं। इसकी स्टार्टिंग में वैल्यू क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं, ठीक है। और हरदम रिजल्ट जो भी आएगा उसमें हमको क्या करना है, यूजर को ऐड करते जाना है, ठीक है। और इफ यूजर ने क्या दिया, 0 दिया, ठीक है, 0 दिया तो प्रिंट कर देना है क्या, सम ऑफ नंबर, हमारा रिजल्ट हो जाएगा। और यहाँ पर हमको क्या करना है, ब्रेक लगा देना है, ठीक है। जैसे ट्राई करते हैं इसको। मैंने यहाँ रन किया, मैंने सपोज दिया 1, एंटर किया, एंटर नंबर 2, एंटर किया 3, एंटर किया 4, एंटर किया 5, एंटर किया। अब मैं यहाँ डाल देता हूँ 0। जैसे 0 डालता हूँ ये मेरे को 15 दे दिया, ठीक है। क्यों, 5 प्लस 4, 5 4 9, 9 10 11 12 13 14 और ये 15, ठीक है। ये हमको सम ऑफ 15 दे दिया, तो ये हमको हमारा प्रोग्राम ऐसे बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको ट्राई करना खुद से, अगर नहीं आता है तब सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। ये हमारा था। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉडिफाई द प्रीवियस कोड दैट इफ द यूजर इनपुट्स नेगेटिव इंटीजर योर प्रोग्राम शुड इग्नोर इट, ठीक है। मतलब अब हमको ऐसा कोड बनाना है, पुराना जो जैसा हमारा कोड था सिमिलरली वैसा बनाना है, लेकिन उसमें क्या करना है, एक मॉडिफिकेशन करना है कि अगर नेगेटिव नंबर देता है तो वो नेगेटिव नंबर को इग्नोर करना है और कंटिन्यू करना है। कब तक कंटिन्यू करना है, तब तक 0 ना कर दे। और जैसे 0 प्रिंट करता है तो हमको सम करना है। सम किसका करना है, अब सम इसका करना है। सपोज ये जैसे 5 दिया, 5 प्लस 2 प्लस 11, ठीक है, इनका सम करना है। इस वाले को नेगेटिव नंबर को हमको इग्नोर करना है, इसको सम नहीं करना है, मतलब इसको माइनस नहीं करना है, ठीक है। तो हमारा इस केस में जैसे आ रहा है ये 5 2 7 और 11 7 18, तो ये हमारा आउटपुट में क्या आ रहा है, 18 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमको ट्राई करना है, ये हमारा होमवर्क रहेगा। अगर नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, तो नेक्स्ट उसमें अपन कवर कर लेंगे इसको, ठीक है। वैसे ये सिंपल है, तो अपन आगे देखते हैं। तो पास क्या होता है, द पास स्टेटमेंट क्या होता है, तो वो हम देखते हैं पाइथन में। इन पाइथन द पास स्टेटमेंट इज अ नो ऑपरेशन स्टेटमेंट। नो ऑपरेशन स्टेटमेंट क्या होता है, दैट इज नथिंग हैपन व्हेन पास स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। मतलब कि अगर सपोज यहाँ पास जैसे एग्जांपल दिया है, अगर हमारे पास एक कंडीशन है, ठीक है, इफ नम इज इक्वल टू 15 की, तो अगर यहाँ जैसे पास लिखा है तो कुछ नहीं करेगा वो, इसको बस इग्नोर कर देगा। मतलब यहाँ पास से पास आएगा तो वो पास हो जाएगा, ये वाली चीजें नहीं चलेंगी। जैसे ये वाली चीजें नहीं चलेंगी, क्यों नहीं चलेंगी, और ये एक प्रकार का देखा जाए तो सिंटेक्स एरर है। क्यों, क्योंकि ये एल इफ है और इसका कोई इफ नहीं है, ठीक है। मैं इसको एक एग्जांपल से जैसे बताऊं, इसको कोड से बताते हैं, ठीक है। तो सेम कोड अगर अपन लिखते हैं, मैं यहाँ इसको कमेंट कर देता हूँ। मैंने सपोज लिखा नम, ठीक है, नम इक्वल टू 1 लिया। इफ नम 1 है, ठीक है, मैंने क्या पास, पास लिखने के बाद यहाँ लिख दिया एलिफ, ठीक है, प्रिंट बाइट बिल्डर, ठीक है। अगर मैं इसको अभी कमेंट कर दूं और इसको जैसे ही चलाऊंगा, ये मेरे को क्या बोलेगा, सिंटेक्स एरर इनवैलिड सिंटेक्स बोल देगा, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको अगर पास कर दूं और इसको चलाऊं,
तो भी मेरे को बोल रहा है that हमने यहाँ सिंटेक्स ही गलत कर दी है ना। सपोज ये ऐसा होगा, हाँ ऐसा होगा। तो अगर मैं इसको पहले कमेंट करता हूँ, जैसे मैं इसको चलाऊंगा तो ये क्या कर रहा है, बाइट बिल्डर प्रिंट कर रहा है। इसको मैं नहीं चलाऊंगा तो ये बाइट बिल्डर प्रिंट कर रहा है, मतलब ये एक प्रकार का इग्नोरेंस होता है। मतलब इसको लगाओ नहीं लगाओ कोई मतलब नहीं है, इसको हम नो ऑपरेशन बोलते हैं। ये जनरली हम तब यूज करते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, सपोज मेरा कोई सा लूप घूम रहा है, ठीक है, लूप घूम रहा है और लूप में मेरे को किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे कोई डिसीजन ही नहीं लेना है, कुछ भी नहीं करवाना है। तो मैं जनरल एक कंडीशन लगाऊंगा कि इस वाली पर्टिकुलर कंडीशन पे मैं कुछ नहीं करो, पास कर दूं, ठीक है, मतलब कुछ मत करो। और जनरली हम पास इसलिए यूज करते हैं, सपोज हम जब कोई भी बड़े बड़े प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें हम फंक्शंस बनाते हैं। तो सपोज मैंने कोई प्रोग्राम लिख रहा हूँ ईमेल वेरिफिकेशन का, ठीक है, तो मैंने एक ईमेल वेरिफिकेशन का मैं एक फंक्शन बना लिया, तो अभी मुझे पता नहीं है इस फंक्शन में क्या होगा, बट मेरे को फंक्शन की जरूरत इन फ्यूचर पड़ सकती है, तो मैं जैसे जनरली फंक्शन लिखूंगा और उसमें पास लिख दूंगा ताकि मेरी सिंटेक्स एरर ना आए, ठीक है, सिंटेक्स एरर ना आए। तो अब पास नहीं लिखूंगा और फंक्शन लिख दूंगा तो सिंटेक्स एरर आ जाएगी, क्यों, क्योंकि क्या बोलते हैं, कोई भी फंक्शन की डेफिनेशन होती है। तो सिंटेक्स एरर ना आए, तो इसलिए मैं अभी के लिए लिख दूंगा पास, कि मतलब अभी उसको अगर कोई पढ़ता भी है, कंपाइलर पढ़ता भी है, तो वो बोल देगा ठीक है इसको इग्नोर करो, ठीक है, तो हमारा पास जनरली इग्नोर के काम आता है। ठीक है, जैसे ये एक एग्जांपल हो गया। ये आई इज इक्वल टू जीरो है, जैसे इसी को अगर मैं ले लेता हूँ एग्जांपल में, ये वाला कोड ही अपन कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, जैसे ये कोड है, तो अब ये क्या कर रहा है, ये हमारा आई इज इक्वल टू जीरो है। एक सेकेंड, ठीक है। ये हमारा क्या कर रहा है, ये हमारा आई इज इक्वल टू जीरो है, तो ये हमारी पहली कंडीशन चेक करेगा कि ट्रू है कि नहीं। ये ट्रू होगी, आई की वैल्यू वन से इंक्रीमेंट कर देगा, ठीक है। आई की वैल्यू क्या हो गई, अब आई की वैल्यू हो गई हमारे पास वन, सॉरी, आई की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, आई की वैल्यू हमारे पास वन हो गई, वन हो गई है। ये चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो कुछ मत करो, पास कर दो बस, मतलब कुछ मत करो, ठीक है। अगर फॉल्स होती है तो आई की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर उसके बाद हमारा लूप यहाँ पास जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे ये कंडीशन ट्रू होती जाएगी, तो इस हम चाह रहे हैं कि इस कंडीशन में हम मतलब कुछ भी नहीं कराना चाह रहे हैं। अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो कुछ भी मत करो, पास कर दो वो उसे, ठीक है। तो पास जनरली हमारा इसलिए यूज होता है। जैसे मैं इसको रन करके दिखाऊं, तो ये हमारा प्रिंट हो गया 2 4 6 8, मतलब हमारे पास ये वाले नंबर अगर आते हैं, कौन से, जो क्या बोलते हैं ऑड नंबर आते हैं, तो उस केस में क्या करो, कुछ मत करो, ना हमको कुछ प्रिंट करना है ना कुछ करना है, बस हमको पास करना है, मतलब वो आगे बढ़ाना है हमको, ठीक है। तो जनरली पास हम इसलिए यूज करते हैं। हमारा उसका आउटपुट हो गया। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल बाइट बिल्डर फॉर मोर वीडियोज।